हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक कोण की। पूरक कोण की। पूरक कोण आखिरकार होते क्या हैं? पूरक कोण कह दीजिए या कोटि पूरक कोण कह दीजिए, बात एक ही होती है। तो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण ऐसे दो कोणों को कहते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए 30-60 डिग्री, ये दो कोण है, इनका योग कितना है? 90 डिग्री। तो 30 और 60 क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। 45 मान लीजिए और 45 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। मान लीजिए एक 25 है और दूसरा 65 है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। इसी तरह से यदि हम कॉमन मान लें कि एक कोण थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। या एक हम मान लें कि एक कोण अल्फा है, दूसरा होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो इस स्थिति में थीटा और 90 माइनस थीटा पूरक कोण, अल्फा और 90 माइनस अल्फा क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। अब हमको पढ़ना है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है? थीटा का पूरक है। कोस 90 माइनस थीटा, ये भी क्या है? थीटा का पूरक है। टेन 90 माइनस थीटा, ये भी क्या है? थीटा का पूरक है। कोट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोशेक 90 माइनस थीटा। तो एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 90 पे चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कोस में चेंज। 90 ने इसको चेंज कर दिया कोस थीटा, 90 ने इसको चेंज कर दिया कोस हो जाएगा साइन में, साइन थीटा। टेन हो जाएगा कोट में, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा 90 की वजह से चेंज हो जाएगा टेन में, टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा 90 की वजह से ये भी चेंज हो जाएगा कोट में, कोट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक हो जाएगा कोशेक में चेंज, कोसेक थीटा। कोशेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो संक्षेप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइन होता है कोस में, कोस होता है साइन में, टेन होता है कोट में, कोट होता है टेन में, सेक होता है कोशेक में और कोशेक होता है सेक में। मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको दो पूरक कोण मिलेंगे तो आपको उनमें से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि साइन 15 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री का मान होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 15 और 75 क्या 90 है? 15 और 75 90 हैं। तो इस स्थिति में हम अंश में या हर में किसी एक को बदलेंगे। तो जैसे मान लीजिए साइन 15 डिग्री है, तो साइन 15 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 75। भाई 90 में से 75 के कितने बचे? 15 बटे कोस 75 डिग्री बराबर। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि साइन 90 पे चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। तो कोस 75 डिग्री बटे नीचे हर में कोस 75 है ही है, कोस 75 से कोस 75 कटा एक बार, तो सोल्यूशन हमारा कितना है? 1। तो ये एक हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 27 डिग्री बटे कोस 63 डिग्री का मान होगा। तो सबसे पहले आप यही देखिए कि 27 और 63 पूरक हैं क्या? 27 और 63 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 60 और 20 80 और 7 और 3 10 90 है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? किसी एक कोण को परिवर्तित करेंगे। तो मान लीजिए हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं। साइन, यदि मैं 90 में से 63 घटा दूं तो बचता है
27 बटे कोस 63 डिग्री। 90 में से चेंज किया, 90 ने इसको चेंज किया, साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस 63 बटे कोस 63 डिग्री कटा, उत्तर आ गया 1 हमारा आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? tan 2a क्या है? न्यून कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम 90 में से घटा सकते हैं। तो जब हम tan को परिवर्तित करते हैं 90 डिग्री पे, तो कोट में परिवर्तित होता है, तो इसको हम लिख लेंगे कोट 90 माइनस 2a। मतलब अब क्या है, हमने उल्टा कर लिया। जैसे कोट 90 पे चेंज किसमें? tan में, 2a का 2a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अब हम तुलना कर लेंगे दोनों ओर की, ये बराबर ये हो जाएगा, कोण दोनों के क्या है? बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले एक तरफ कर लेंगे हम, 90 ये 18 इधर आके जुड़ जाएंगे, माइनस के तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे, बराबर a, ये माइनस के 2a इधर आकर प्लस के 2a, 90 और 18 108 बराबर 3a, 3 तिया 9 बचा 1 हो गया 18, 3 छंग 18, a का मान आ गया 36 डिग्री। यही हमको ज्ञात करना था। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26, जहां 3a न्यून कोण है, मतलब ये जो 3a है ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने ये वाला सवाल किया है। तो साइन किस में परिवर्तित होता है? कोस में। तो कोस 90 में से घटा के लिख लेंगे इसको, बराबर कोस a माइनस 26। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू बराबर है, तो इनके कोण भी क्या है? बराबर होंगे। तुलना कर लेंगे, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, a वाले वन साइड कर लेंगे, 90 प्लस 26 बराबर a माइनस के 3a इधर आकर प्लस के 3a, 90 और 26 हो गए 116 बराबर 4a, 4 से इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8 बचे 3 हो गए 36, 4 9 36, a का मान आ गया 29 डिग्री। ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल था, अक्सर जो है एग्जाम में आता रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आप यही चेक करेंगे क्या 67 और 23 मिला के 90 हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 67 और 23 90 होते हैं, इसका मतलब ये पूरा कोण है, और जब पूरा कोण है तो हम इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो हम कोस को चेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर 67 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 23 और माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। 90 पे चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में, साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखिए दोनों पद क्या है? सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, काटने पर आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 49 डिग्री बटे कोस 41 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस 41 डिग्री बटे साइन 49 डिग्री का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि 49 और 41 90 डिग्री, 41 49 90 डिग्री, मतलब पूरा कोण वाला सवाल है। तो इस स्थिति में हम किसी एक कोण को जो है इन दोनों में से किसी एक को परिवर्तित करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को परिवर्तित करेंगे, बराबर साइन 90 में से हमने घटा लिए 41 तो बचते हैं 49 बटे कोस 41 ऐसा का ऐसा ही लगा दिया हमने इसका स्क्वायर प्लस कोस 90 में से घटाए हमने 49 बचे 41 और बटे साइन 49 का स्क्वायर।
अब 90 पे चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 41 डिग्री बटे कोस 41 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस 90 पे चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 49 डिग्री बटे साइन 49 डिग्री का स्क्वायर। इससे ये एक बार, कोस से ये एक बार, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक और एक दो, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री बराबर √3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS हमारी लिखी हुई है ही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इन 5 मानों में से पहले तो ये देखने का प्रयास करेंगे हम किसका मान जानते हैं। तो हम जानते हैं मान केवल tan 60 डिग्री का, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। उसके बाद हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किन दो कोणों का योग 90 डिग्री है। तो हम देखते हैं tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 90 है, इनको हमने एक साथ लिख लिया। tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 90 है, इनको हमने क्या है एक साथ लिख लिया, बराबर √3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो tan 7 डिग्री को ही हम लिख लेते हैं 90 माइनस 83 डिग्री। 90 में से 83 के कितने बचे 7 इंटू tan 83 डिग्री इंटू, अब इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। tan 23 डिग्री को लिख लिया हमने, tan 23 डिग्री को लिख लिया हमने 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। 90 पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। 90 पे चेंज हो जाएगा कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। कोट को लिख सकते हैं हम क्या, 1/tan 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। कोट को क्या लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। tan 67 से tan 67 कैंसिल, tan 83 डिग्री से tan 83 डिग्री कैंसिल, बराबर √3 √3 और यही क्या हमारी RHS है, हैंस प्रूफ। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो बहुत सिंपल सवाल था। सबसे पहले हमको उसका मान ढूंढना था जिसका मान हमको पता है, उसके बाद हमें पूरा कोणों का सेट तैयार करना था और फिर उन दोनों में से हमें किसी एक को परिवर्तित करना था और सोल्व हो जाता सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस सवाल में हमें किसका मान पता है। तो इस सवाल में हमको कोट 60 डिग्री का मान पता है। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसके बाद हमारी 4 वैल्यू बचती हैं, 2, 3, 4। अब इन 4 वैल्यू में से हम देखेंगे किन दो कोणों का योग 90 डिग्री है। तो जैसे कोट 12 डिग्री है, 12 डिग्री के साथ लेना चाहिए हमको 78 डिग्री, कोट 78 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या है 90 डिग्री है। इसी प्रकार कोट 38 डिग्री और कोट 52 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, बराबर 1/√3। अब ये दोनों पूरा कोण हैं, ये भी दोनों पूरा कोण हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरा कोणों के सेट में से हम किसी एक को परिवर्तित करेंगे। कोट 12 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 78 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री। इसी प्रकार 38 और 52 में से हम किसी एक को चेंज करेंगे।
कोट 38 को लिख लेंगे हम 90 माइनस 52 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री, 1/√3, 90 पर चेंज tan 78 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री, 90 पे चेंज tan में tan 52 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री, 1/√3 tan 78 डिग्री, कोट को लिख सकते हैं हम 1/tan 78 डिग्री, tan 52 डिग्री, और कोट को लिख सकते हैं हम 1/tan 52 डिग्री। tan 52 से tan 52 कटा एक बार, tan 78 से tan 78 कटा एक बार, एक ही कन एक, दोनों की गुणा करेंगे एक किया 1/√3 से गुणा करेंगे तो उत्तर 1/√3। ये हमारा आंसर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास √3 tan 12 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 60 डिग्री, tan 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि जिनका मान हमको पता है पहले हम उनका मान रख लेंगे। √3 tan 12 डिग्री, कोट 45 का मान 1 होता है, कोट 60 का मान 1/√3 होता है इंटू tan 78 डिग्री। √3 से √3 कैंसिल हो गया, एक ही कन एक, tan 12 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। अब इन दोनों का योग देखते हैं हम, 12 और 78 90 डिग्री होते हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन दोनों में से हम किसी एक को परिवर्तित, किसी एक को चेंज करते हैं। तो tan 90 में से घटा लिए हमने 78, तो बचे कितने 12 इंटू tan 78 डिग्री, 90 पे चेंज हो जाएगा tan किसमें, कोट में, कोट 78 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, कोट चेंज होता है किस, अब कोट को हम लिख सकते हैं 1/tan 78 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, इससे ये एक बार कैंसिल, एक ही कन एक, तो एक क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके अंतःकोण कितने ए बी और सी, तो दिखाइए कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a/2। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब हमको चाहिए b प्लस सी, तो b प्लस सी को हम यहीं पर रोक लेते हैं, बराबर 180 माइनस a, इस a को हम इधर माइनस में ले गए। अब हम दोनों ओर डिवाइड करते हैं 2 से, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 को 2 से भाग करा 90 डिग्री माइनस a/2। अब क्या करते हैं हम, दोनों की वैल्यू साइन के लिए देखते हैं, दोनों की वैल्यू साइन के लिए देखते हैं, बराबर होनी चाहिए। अब साइन v प्लस सी बटे 2 बराबर 90 पे तो चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस a/2। तो आप देख सकते हैं कि आपको यही जो है सिद्ध करना था, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a/2, हैंस प्रूव। तो इस तरह जो हमने क्वेश्चन किए, ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित सवाल हैं और विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न मेरे द्वारा लेने का प्रयास किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।